नमस्कार दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित कहानी। कैलिफोर्निया के घने जंगलों में धरती के करीब आधा किलोमीटर नीचे अमेरिका के राष्ट्रपति एक आलीशान कमरे बंकर में अपने मित्रों के साथ मीटिंग कर रहे थे। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी और सब अपनी अपनी राय रख रहे थे। पास के ही एक कमरे में अंकुश अपनी बीवी अंकिता और बेटा ज़ारा के साथ बैठा था। ज़ारा अपनी माँ की गोद में सिकुड़ बैठी थी और अंकिता अपने सर अंकुश के कंधे पर रखकर शांत बैठी थी। दोनों की आंखों में गहरी उदासी छाई थी। अंकुश को अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी और उसको आंखों के सामने पिछले कुछ वक्त की तस्वीरें घूम रही थी। 2 साल पहले ही की बात है कि अंकुश ने बॉम्बे आईआईटी से डिग्री पूरी की थी। वह अपनी क्लास में अव्वल आया था। उसने नासा में स्कॉलरशिप के लिए जो एप्लीकेशन दी थी वह मंजूर हो गई थी और अगले ही दिन उसे अमेरिका के लिए रवाना होना था। उसके माँ बाप बहुत प्रसन्न थे और वह खुद भी बहुत खुश था क्योंकि उसका बरसों का सपना पूरा हो रहा था। वह बहुत मेहनती लड़का था और जी जान से काम करता था। नासा में वो इस बात पर रिसर्च कर रहा था कि हम ज्वालामुखी फटने के अंदाज़ा पहले से कैसे लगा सकते हैं ताकि कुदरती आपदा आने पर हम पहले से ही लोगों को वहाँ से हटा दें और जान माल का कम से कम नुकसान हो। नासा ने उसे येलो स्टोन नेशनल पार्क का बड़ा ज्वालामुखी इस रिसर्च के लिए दिया था। नासा में उसकी असिस्टेंट के तौर पर अंकिता की नियुक्त किया गया था। अंकिता थोड़ा कम बोलती थी और अंकुश धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा था। अंकिता भी अंकुश को चाहने लगी थी और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली थी। अपने काम में अंकिता भी बहुत सीरियस थी और दोनों ने मिलकर धरती के अंदर लगने वाला एक प्रोब बनाया जिससे धरती के अंदर की तापमान की थोड़ा सा भी अंतर पता चला जा सके और ज्वालामुखी के फटने का अंदाज़ा हो सके। ये प्रोब धरती के अंदर करीब 1 किलोमीटर नीचे ड्रिल करके लगाया जाता था। अपनी शोध के लिए उन्होंने ऐसे 5 प्रोब येलो स्टोन ज्वालामुखी के सब और लगा दिए थे। इन सब से वो ऑफिस में बैठे बैठे मॉनिटर करते रहते थे। कभी कभी किसी को एक प्रोब का तापमान थोड़ा बढ़ जाता था पर कभी भी कोई गंभीर चेतावनी नहीं आई थी। 1 साल बाद उनकी बेटी भी हो गई थी और उन्होंने उसका नाम ज़ारा रखा था। दिन बड़ी हो गई, वह खुशी से बीत रहे थे। एक दिन अंकिता अपने ऑफिस में बैठी हुई कंप्यूटर पर कुछ कर रही थी कि उसे उस कमरे में जिसमें प्रोब वाले कंप्यूटर रखे हुए थे लगातार बीप की आवाज़ सुनाई दी। वो जब उस कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उन 5 कंप्यूटरों में से किसी एक कंप्यूटर में रेड सिग्नल आ रहा है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। उस कंप्यूटर को देखने के पता चलता है कि धरती के नीचे तापमान एकदम से तेज़ी बढ़ रहा है। वो सोच ही रही थी कि बात अंकुश को बताए कि तभी कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी सभी कंप्यूटर्स में आने लगी। अंकिता इस बात को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई थी कि उसने तभी अंकुश को फ़ोन लगाया और अंकुश से कुछ मिनटों तक वहां पहुंचने के लिए कहा। कंप्यूटर्स को देखकर अंकुश के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई और उसे थोड़ा पसीना भी आने लगा था। अंकुश सीधा नासा के डायरेक्टर के पास चला गया और उसने उन्हें सब कुछ बताया। तब डायरेक्टर ने इस बात का मतलब पूछा तो अंकुश ने बताया कि उसके मुताबिक अगले 1-2 महीनों में तक येलो स्टोन ज्वालामुखी में से एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है और ये इतना बड़ा हो सकता है कि अमेरिका का वजूद ही ना रहे और इस विस्फोट के बाद जो धुआं उठेगा वह शायद सूरज की रोशनी को धरती पर आने के लिए बाधा बने और कुछ ही महीनों में हम हिमयुग की तरफ ही बढ़ सकते हैं जिससे कि आदमी और जानवरों की प्रजाति को खतरा मंडरा सकता है। नासा के डायरेक्टर ने अंकुश की बात पर बड़ी गंभीरता से सुनी और अगले ही दिन के लिए राष्ट्रपति से वक्त मांगा। मामले की गंभीरता से देखते हुए अगले दिन राष्ट्रपति ने अंकुश की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स से मिलकर इस बात का जायजा लेगी कि इससे बचने के लिए क्या हो सकता है। हम इस धरती के ऊपर से जीवन है या रक्षा कैसे सोच सकते हैं। बहुत सोच विचार के बाद यही हल निकला कि कुछ धरती घटना से पूरी तरह से तो नहीं बचा जा सकता पर इतने कुछ दिनों के लिए जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको बचने के लिए धरती के नीचे बड़े बड़े बंकर बनाए जा रहे हैं जिनमें लोगों को कुछ और जीवों को सुरक्षित रखा जाए। तब एक ही ज्वालामुखी विस्फोट का असर इस धरती से कम हो जाए, ये धरती रहने लायक हो जाए। बंकर बनाने का काम बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया और उनमें से एक बंकर में आज अंकुश और उसका परिवार बाकी लोगों के साथ इस कुदरती आपदा होने के इंतज़ार कर रहा था। और फिर एक दिन एक बहुत बड़ा भयंकर विस्फोट सुनाई दिया। धरती कांपने लगी, डर के मम्मी की गोद में सिमट गई। अंकुश ने भी अंकिता और ज़ारा को अपनी बाहों में भर लिया और सोचने लगे कि इस बंकर के बाहर ना जाने कब निकल पाएंगे। ऐसा हो भी सकता है कि वो यहाँ से निकल ही ना पाए। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी आपको?